अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ अली थेबो। नाजरीन इस हफ्ते हमारे जो प्रोग्राम का मौजू है वो सिंध में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल और सूबाई हुकूमत की क्या तैयारी है और NDMA की तरफ से जो वार्निंग जारी की गई है कि सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब आने वाला है, उस हवाले से हम जो है आज बात करेंगे। क्योंकि पंजाब की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है, वहाँ पे बहुत तबाही हुई है, जान और माल महफूज नहीं रहे। और दूसरी बात जो है पंजाब के जो शहर हैं लाहौर, सियालकोट और रावी, जो बहुत मतलब तबाही हमने देखी हमारे सामने है। और अगर देखा जाए तो हुकूमत सिंध किस तरह तैयारियां कर रही है, उन्होंने क्या तैयारी की है, क्योंकि गुड्डू के मकाम पर जो है 2 दिन पहले की बात है 2.5 लाख क्यूसेक पानी था और आज जो हमें रिपोर्ट मिली है वो 4.25 लाख क्यूसेक पानी है। तो मज़ीद जो पानी है जाम खान शोरों का कहना है कि जो सिंध के वज़रा हैं उनका कहना है कि मज़ीद जो पंजनद का जो पानी है, जो 3 दरिया है रावी, सतलज और चिनाब, वो सिंधु दरिया में जब दाखिल होंगे तो वो जो पानी है वो तकरीबन 8 लाख क्यूसेक है। और अभी जो अवेलेबल पानी है, जो अवेलेबिलिटी है गुड्डू के मकाम पर, वो 4.25 लाख है। तो सूरत हाल क्या बनेगी? हमने 2010 का जी सैलाब देखा था, उसमें काफ़ी तबाही हुई थी, काफ़ी शहर डूब गए थे। और जो टोड़ी बंद है उसके टूटने के बाद जो सूरत हाल बनी थी वो तो नहायत खौफनाक सूरत हाल बनी थी, उसमें काफ़ी शहर डूब गए और कैनशाह भी डूब गया था। शहदाद, कोट कंबर, ये वारे काफ़ी मुतासर हुए थे, काफ़ी बदतरीन सूरत हाल ने जन्म लिया था। अभी क्या सूरत हाल होगी जो सिंध में ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है? और अगर बात कही जाए तो पंजाब का जो पानी वहाँ पे काफ़ी तबाही हुई, उसके बाद जो पानी ने रुख जो किया है, ज़ाहिर है वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो वो गुड्डू के मकाम से होकर क्रॉस करेगा। अगर देखा जाए तो सिंध के जो वज़ीर हैं इरिगेशन के, ज़राअत के, जो हैं जाम खान शोरों ने, उन्होंने भी बयान दिया है। और शर्जिल में इनाम मेमन ने, उन्होंने भी बयान दिया है कि सिंध में जो है रेस्क्यू 112 को भी अलर्ट किया गया है। अगर देखा जाए तो PDMA और NDMA ने भी वार्निंग जारी किए हुए हैं कि सिंध में जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है उसके इम्कानात हैं। अब बात करेंगे कि सिंध में जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है उनके इम्कानात तो हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की क्या तैयारी है, सिंध हुकूमत ने क्या तैयारी की है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जो मौजूद हैं हमारे जो सहाफ़ी हैं अली हुसैन, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली हुसैन। वालेकुम सलाम। अली हुसैन, ये सिंध में ऊंचे दर्जे की सैलाब की वार्निंग दी गई है NDMA की तरफ से, आपका क्या कहेंगे इससे हवाले से? सर थैंक यू सो मच साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया। जी, इस हवाले से पाकिस्तान में जो कुदरती आफात से निपटने का एक इदारा है जिसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं, और NDMA भी, और उन्होंने आज ही जो है वो सिंध के हवाले से उनका यही कहना था कि सिंध में शदीद जो है वो सूरत हाल है और ऊंचे दर्जे का सैलाबी सूरत हाल है। इसी हवाले से उन्होंने इंतबाह भी जारी किया है सोशल मीडिया पर। और मजीद उनका भी ये भी कहना था कि 3 से 4 सितंबर तक तकरीबन 9 लाख से 9.5 लाख क्यूसेक के करीब सैलाबी रेला जो है वो पंजंत हेड वर्क से गुजरेगा। और साथ साथ मजीद उनका ये भी कहना था कि गुड्डू बैराज पर 5 या 6 सितंबर तक पानी का तकरीबन 8 से 11 क्यूसेक बहाव मुतवक्के है, जो कि मैं समझता हूँ कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी सूरत हाल पैदा करेगा आगे जाके। और सिंध के लिए कह रहे हैं कि सुपर फ्लड का भी एक बार फिर से खतरा है, चूंकि 2022 में भी सैलाब का सामना था सिंध को, उसके साथ साथ 2010 में भी इससे पहले सैलाब का सामना था उनके मुताबिक। जो NDMA ने मजीद इस पर उनका ये कहना था कि कोटरी बैराज में भी तकरीबन 8 से 9 सितंबर, क्योंकि गुड्डू बैराज का फिर उसके बाद 8 से 9 सितंबर तक जो है वो कोटरी बैराज में पानी का जो बहाव होगा वो तकरीबन 10 लाख क्यूसेक तक होगा। लेकिन इसके बाद 12 से 13 सितंबर तक सिंध के जो भी नशीबी इलाके हैं, उन्होंने जो इंतबाह जो सोशल मीडिया पर जारी किया अपना नोटिफिकेशन, उसके मुताबिक के इलाकों में शदीद ऊंचे दर्जे का सैलाब भी आ सकता है। और इसी तरह उनका मजीद ये भी कहना था कि सैलाबी रेलों के बायस ज़रई ज़मीनें और करीबी आबादियाँ, देहात और तामीरात भी मुतासर हो सकती हैं। लेकिन अगर असल बात करें कि हुकूमत की क्या तैयारी है इस हवाले से, तो आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा की जानिब से, और CM की जानिब से भी यही कहा गया है कि वो सूरत हाल को इस हवाले से देख रहे हैं। सही। तो अच्छा, ये जो सूरत हाल बनेगी उसको आप कैसे देख रहे हैं कि अगर सिंध हुकूमत की तैयारी है, जैसे आपने कहा कि सिंध में मुमकिन सैलाब, और सूबाई हुकूमत की क्या तैयारी है, तो अब तक सूबाई हुकूमत ने क्या किया है?
मेरा सब इस हवाले से सिंध हुकूमत की आपने बात की है, तो मैंने आपको कहा कि उनकी तैयारियां फिर वक्त ये है, उनका मौक़िफ़ ये है कि उनकी जो नज़रें हैं वो पंजन पर मरकूज हैं, वो जी। उसे ही देख रहे हैं वहां से, क्योंकि पंजाब से आने वाला जो दरिया रावी, चनाब और सतलुज का जो पानी जमा होकर दरिया सिंध में शामिल होता है, तो उनकी नज़रें इस वक्त वहाँ है, वहीं से वो अंदाज़ा लगा रहे हैं। उनका यही अब तक कहना है। इसी हवाले से जो सूबाई वजीर हैं जाम खान शोरो, उन्होंने भी मीडिया से बात की थी और उनका ये कहना था कि पंजाब में चूंकि कट लगाकर पानी का रुख मोड़ने की वजह से पानी की रफ्तार में कमी हुई है, और उनका ये भी कहना था कि आज शाम तक त्रेमू तक पानी पहुंचेगा, जिसके बाद 24 घंटों में पानी जो है वो पंजन तक पहुंचने का इम्कान है, और साथ साथ गुड्डू तक आने के लिए तकरीबन मजीद 2 दिन लग जाएंगे। तो बस वो हुकूमत का उसके साथ साथ जो वजीर हैं वज़रा का ये भी कहना था कि गुड्डू में से पहले 2 लाख क्यूसेक पानी ऑलरेडी मौजूद है, और अपर पंजन से आने वाले पानी के बाद सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। तो अब तक वो सूरत हाल देख रहे हैं इसको। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि आज ही वजीर इत्तलात सीनियर मिनिस्टर शजील इनाम मेमन साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कराची में एक फ्लड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह भी किया है, और इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 2 या तकरीबन 3 सितंबर तक रेला सिंध में दाखिल हो सकता है, और मुमकिन सैलाब से सिंध में तकरीबन उन्होंने आदाद शुमार भी शामिल की, कितने लोग मुतासिर हो सकते हैं। तो उनके मुताबिक तकरीबन 16 लाख अफराद 16 लाख अच्छा के अली करीब हुसैन, अफराद जो है आपके वो मुतासिर मुताबिक होंगे। जो सिंध हुकूमत है वो सुपर फ्लड की तैयारियों में मसरूफ़ है, क्या ये बात दुरुस्त है कि सिंध हुकूमत ने 30,000 रेस्क्यू मतलब मुकर्रर किए हैं जो कारकुन? देखिए, उस हवाले से तकरीबन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाए, या सीएम सिंध की कल की, या आज भी जो उनके बयानात हैं वज़रा के, अब तक तो हम वही देख रहे हैं। उसी के बिना पे मैं आपको बता रहा था, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी शजील मेमन साहब की, उनमें उनका यही कहना था कि हुकूमत सिंध जो है वो मुतहर्रिक है, और तमाम सूबाई वज़रा जो हैं वो भी फील्ड पर मौजूद हैं। लिहाजा उनका ये भी कहना था कि जो कयास आराइयाँ की जा रही हैं उनसे गुरेज किया जाए। मजीद उनका ये भी कहना था कि हर 3 घंटे बाद बैराजों पर पानी के अखराज और आमद से मुतालिक मालूमात जो है वो, जो इन्होंने अभी कंट्रोल रूम बनाया है, क्योंकि ये तो आज ही इनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि सिंध गवर्नमेंट ने कराची में फ्लड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह भी कर दिया गया है, जिसमें तकरीबन वो हर 3 घंटे बाद बैराजों में पानी के अखराज से मुतालिक मालूमात भी शेयर करेंगे। और हुकूमत की मशीनरी जो है वो कच्चे के इलाकों में भी मौजूद है, बकौल इनके कच्चे के इलाकों अच्छा में अली हुसैन, रहने वाले। कच्चे की क्या सूरत हाल है? देखिए, कच्चे की सूरत हाल यही है कि अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बकौल गवर्नमेंट के वहाँ पर जो है वो उनका अमला मौजूद है, रेस्क्यू टीम मौजूद है, मशीनरी वहाँ मौजूद है। साथ साथ मैं चूंकि गुजरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वहीं से हमें गवर्नमेंट का मौक़िफ़, क्योंकि आपने गवर्नमेंट का मौक़िफ़ पूछा है, तो गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है, हमें जाहिर सी बात है वो गुजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके जो प्रेस टॉक है, उन्हीं के जरिए हमें मालूम हो रहा है। लेकिन अगर ग्राउंड की अगर हम बात करें तो ग्राउंड में सूरत हाल इस वक्त वाज़े नहीं है, चूंकि अभी तक जो है वो सैलाब सिंध में दाखिल नहीं हुआ है, और तकरीबन 2 से 3 सितंबर कहा जा रहा है कि गुड्डू बैराज की तरफ, और वहां से फिर जो है वो कितना मुतासर होता है, उसके बाद देखा जाएगा कि हुकूमत क्या कर रही है। जो तैयारियों का जो दावा किया है गवर्नमेंट ने, तो वो सूरत हाल तब वाजे हो जाएगी। अच्छा अली हुसैन, टाइम की कमी की वजह से आपसे ये आखिरी सवाल पूछूंगा कि आपको याद होगा 2010 का जो सैलाब आया था, उसमें गुड्डू में जो पानी की सतह थी वो 11 लाख क्यूसेक थी। ठीक है, अभी 2.5 लाख क्यूसेक है, अभी जो गुड्डू की अभी जो करंट पोजीशन है वो 2.5 लाख है क्यूसेक, अभी 8 लाख क्यूसेक मजीद आने वाला है। तो 2010 का सैलाब तो आपको याद होगा, उसमें कितनी तबाही हुई थी। अब क्या सूरत हाल बनेगी, उसके हवाले से सिंध हुकूमत का कहना है कि हमने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, हुकूमतें तो ये बयानात ऑब्वियसली हुकूमतों की जानिब से तो यही कहा जाता है कि तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन अगर अगर हम लेकिन उस सैलाब में तो बहुत मिसाल नुकसान हुआ था 2010 के अगर सैलाब में। अगर जो एक्सपीरियंस हुआ है उसमें आप देख रहे हैं 2010 में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें तैयारियां हमें नहीं दिखाई दी। 2024 की अगर हम बात करें तो सिंध का एक शहर था खरपुनातन शाह, वो भी डूबा था और मुकम्मल डूब गया था। तब तैयारियां हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आई थी, और लोग अपनी मदद आप और इसमें देखिए सूरत हाल इतनी वहाँ खराब हो चुकी थी कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा हो गया था। उस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल में ऐलानात किए गए, लेकिन वो खुद साख्ता लोगों की जानिब से ही किए गए थे, और नकल मगानी लोगों ने अपनी मदद आप की थी। लेकिन अब चूंकि पहले पंजाब को हिट किया है सैलाब ने, उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल खराब थी। पंजाब गवर्नमेंट ने भी यही कहा कि वो भी उनकी तैयारियां भी मुकम्मल थी, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। इसी तरह सिंध के वज़रा की जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं या गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है, उन्होंने आज ही जो है वो फ्लड
जो है कंट्रोल रूम यहाँ कायम किया है। अब देखना यह है कि क्या, क्योंकि बातें तो की जा सकती हैं कि तैयारी मुकम्मल है, सारी चीज़ें मुकम्मल हैं, और वुज़रा भी चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन अब आगे जाके सूरत हाल मज़ीद वाज़े होगी। अच्छा, इससे पहले आपने जो बात की रावी और चनाब के हवाले से, तो मैं आपको ये कहूँ कि इंडस में जो है वो तरबेला डैम में जो पानी की इस वक्त आमद है वो तकरीबन 1,70,000 क्यूसिक है, और इखराज जो है तकरीबन वो है 1,55,000 क्यूसिक है, और जो सतह इस वक्त जो है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर हम कालाबाग, चश्मा और तौनसा में भी पानी का जो बहाव है वो अब तक जो है वो मामूल के मुताबिक है। गुड्डू में दरमियाने दर्जे का सैलाब है, अगर क्योंकि हम सिंध की बात कर रहे हैं तो गुड्डू में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सक्खर और कोटरी में भी इस वक्त जो है वो कम सतह रिपोर्ट हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अली हुसैन साहब, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, आपने हमें कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे अली हुसैन, जो एक जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि ये जो अभी 8 लाख क्यूसेक मज़ीद पानी आने वाला है गुड्डू में, और अभी जो मौजूदा करंट सिचुएशन है वो 2.5 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा है वहाँ से, और 2 दिन के अंदर 2 सितंबर के अंदर जो है मज़ीद पानी आ सकता है। उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी उसके लिए सिंध हुकूमत तैयार है या नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि सिंध हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और रेस्क्यू टीमें भी उन्होंने बना ली हैं और अलर्ट भी जारी कर दिए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक मुख्तसर सा ब्रेक।